अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम आईआरएस इनकम टैक्स बरए साल 2023 को सबमिट करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो से पहले का एक और पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आपने वो मस्त देखना है। जब तक आपका वो क्लियर नहीं, आपका एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तब तक आपने इसको आगे प्रोसीड नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो आईरिस को फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए गूगल आप खोल लें। गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है पोर्टल डैश फाइनेंशियस। इसको आप खोलेंगे तो फर्स्ट लिंक है जी पोर्टल डैश फाइनेंशियस www.portal-financials.ub.pt। इसको आप ओपन कर लें तो ये आपके सामने आ गया है जी इसका लैंडिंग पेज। हम इसको पोर्टुगेज़ लैंग्वेज के अंदर ही फाइल करेंगे, तो इसको भी हम टेम्परेरी तौर पर क्लोज कर देते हैं। तो आईरिस को फाइल करने के लिए मोस्टली यहाँ पर ऑप्शन आता है आईरिस फाइल करने का, लेकिन ये अभी वो ईवा के ऊपर ही लगा हुआ है। यहाँ पर आईरिस का ऑप्शन आप देखेंगे तो नहीं मिल रहा आपको। तो इसके लिए अपने सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है IRS। इसको आप सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आईरिस लिखी हुई है वो मिल जाएगा। हमें जाना है IRS ऑटोमेटिको में, ये वाला ऑप्शन है। इसके आगे ऑप्शन है HRG, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन डिटेल्स पूछेगा। आपने निफ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना कंट्रीब्यूटर नंबर या जिसको निफ नंबर भी बोलते हैं वो डालना है। यहाँ पर आपने इसका क्लाबरा पास या पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं वो एंटर करना है। तो गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर करके तो वापस जी हमने यहाँ पर अपना निक नंबर एंटर कर दिया और अपना पासवर्ड भी एंटर कर दिया। इसके बाद ये नीचे ब्लू कलर का बटन है ऑथेंटिकार, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब आप आईआरएस के पोर्टल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने जाना है आईआरएस ऑटोमेटिक जो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही पेज खुलेगा, लेकिन हम फिर भी खोल लेते हैं क्योंकि आईआरएस ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। जिस इन केस ये आपके पास अगर नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन है आईरिस ऑटोमेटिक, मैं इसको खोल भी लेता हूँ तो पेज फिर भी यही खुलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी आपने क्लिक करना है इस साल के लिए थोड़ा सा ये चेंज है, पहले कुछ और था लेकिन इस साल के लिए आपने ये क्लिक करना है entrega de uma declaração de IRS modelo 3 मॉडल 3। ये इस पहले के अंदर ये लिंक है। ठीक है, ये IRS 2003 के लिए। पहले थोड़ा सा ऑप्शन कुछ और थे, अभी के लिए कुछ और है। रिटर्न मैंने नीचे जो आपको लिखा हुआ है उसमें डेफिनेटली मैंने जो पुरानी आईरिस फाइल की हुई है वो मेरी वीडियोस भी है यूट्यूब के ऊपर, मैंने उनको देख के लिखा हुआ है। लेकिन ये क्योंकि फ्रेश वीडियो बन रही है तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े से चेंजेस आईरिस जो है वो अपनी वेबसाइट पे करता रहता है। तो हमने करना है क्लिक इसके ऊपर। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है जी प्रिचिनार डिक्लेरेशन। ये ऑप्शन है जी प्रिचिनार डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब है, इसको भी आप छोड़ दें, अपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, ये ऑप्शन आ गया। इसके बाद पिछनार दी डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपने किस साल के लिए जो है वो फाइल करना चाहते हैं। तो ये पुल डाउन मेन्यू है, ये इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास साल निकल आएगा। तो जरी बात है, हम साल 2023 के लिए आईएस फाइल कर रहे हैं। 2023 के बाद सिलेक्शन आर का ऑप्शन है, ये ब्लू बटन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगी, असिस्टेंट दी प्रीचिंगमेंट। इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है ऑप्टिमिzação de uma declaração de प्री प्रीचिंगार। अब प्री टेक्स्ट फाइल करते हैं कि याद रखिएगा, फाइनल टेक्स्ट कभी भी नहीं होता। ये आपने फाइल किया, यहाँ से आपका साल आ गया 2023। यहाँ पर आपने निफ नंबर एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पर ये बता दूँ कि पैसिवो ए और पैसिवो बी, अगर आप जॉइंट अगर मियाँ बीवी हैं तो
जॉइंट टैक्स भी फाइल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मैं जॉइंट टैक्स यहाँ पे फाइल नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप अकाउंटेंट के ज़रिए जॉइंट टैक्स फाइल कीजिएगा, उसके अंदर टैक्स की परसेंटेज कम होती है। तो यहाँ पर आपको अपना निफ्ट नंबर एंटर करना है। सो लेट मी टू गो बैक अगेन, और मैं जी निफ्ट नंबर मैंने एंटर कर लिया है। आपने अपना नंबर यहाँ पर एंटर करना है, मेरे वाला नहीं एंटर कर देना, रिमेंबर दिस थिंग। आगे ऑप्शन है जी कंटिन्यूर, ये ऑप्शन, ये ब्लू बटन नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। टेक सम टाइम, ठीक है जी। और इसके बाद आ गया है जी बटन, ये आपसे आपका निफ्ट नंबर और आपका साल जो है वो कंफर्म कर रहा है, ठीक है जी। और आप ये वैलिड है इसको फाइल करने के लिए। नीचे बटन है जी फिशार, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईआरएस को फाइल करने का जो फॉर्म कह लें, डिजिटल फॉर्म, हम इसको 1 बाय 1 पास करेंगे, फिल करेंगे और आपको हम समझा देंगे। ये फॉर्म है जी, इस साइड पे इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं सारी, वही IBN नंबर से जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप खुद भी इसको लाजमी पढ़िएगा। तो यहाँ पर एनेक्सिस हैं, यहाँ पे रोजोतो है, रोजोतो अभी ओपन है। एनेक्सिस में अगर आप जाते हैं तो एनेक्स ए होती है पर्सनल इनकम टैक्स के लिए, मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में आई थिंक बताया है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एनेक्स ए और बी भी शो हो रही है, तो बी इज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जिनकी अपनी एक्टिविटी है, हम उसको भी टच नहीं करेंगे, हम सिंपल और प्लेन सा रखेंगे। तो ये 13 ऑप्शन सेट पे आपको नज़र आ रहे हैं, हमने इन सबको 1 बाय 1 पास करना है। तो 0 पे ये है जी अलर्ट वर्ड आ गया, ये सारा जी आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो से आप इसको सेलेक्ट करके तो गूगल के ऊपर इसको ट्रांसलेट कर लें, हम नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं जी, ये कोड आ गया, इसको अपने छेड़ना नहीं है। ये कोड है आपके फाइनेंस ऑफिस का, जहाँ पे ये आप ऑनलाइन आईआरएस जमा करेंगे और वो आपको डील करेंगे। मैं मोन्टिजो में बैठा हूँ तो ये उनका ऑटोमेटिकली आ गया है मेरे एड्रेस के मुताबिक, इसलिए एड्रेस ऐड करना ज़रूरी है। अब ये ऑटोमेटिक फिल होता है आपके एड्रेस के मुताबिक। हमारी आईआरएस को चेक भी एंड में यही ऑफिस करेगा, और हमारे पैसे अगर वो रिटर्न आते हैं या फ़ाइन आता है वो भी यही ऑफिस डील करेगा, हमने इसको नहीं छेड़ना। लेकिन गो थ्रू हम सारे ऑप्शन करेंगे, ठीक है जी। एंडिमेंटोस आ गया जी, बरए साल 2023, ये हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। नंबर 3 ऑप्शन पे आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर अगर आपका जो है पार्टनर है, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड हैं, आप कंबाइंड जॉइंट टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका भी शो होगा, ठीक हो गया। लेकिन हमारा क्योंकि ऑलरेडी एंटर है तो हमने इसको भी नहीं छेड़ना, हमने सीधा चला जाना है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर आगे ये 5 ऑप्शन सेपरेट हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपने फिल करना है कज़ादो। अगर आप ये इनकी अपनी कैटेगरीज हैं, डिफेक्टो हैं, आप सिंगल डिफेक्टो हैं या सिंगल हैं या डिवोर्स हैं, जो भी है, तो मैं अभी ये सिंगल वाला ये ऑप्शन ये चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते हैं, रिमेंबर, ठीक है। ये सिविल पार्टनर आई थिंक ये वो उनका है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो जी हमने कुछ ज़्यादा इनको एक्सप्लोर नहीं करना, लेकिन गो थ्रू हम सारा कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी एनेक्स ए और मॉडल 3 के अंदर ये सारी चीज़ें हमें बाद में प्रिंट हुई मिलती हैं। हम सिर्फ इनको सिंपल एक बार देख लेंगे कि कोई चीज़ें रह ना जाए तो सही। तो ये आपकी वाइफ का है, अगर आपका वो उनके पास ज़्यादा निफ नंबर है तो ये उनका आप उधर डाल के जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आपने एंटर नहीं करना है। ये इसके लिए आपके पास अकाउंटेंट के ज़रिए ये कम जनवरी से लेके 15 फरवरी तक अकाउंटेंट फाइनेंस के अंदर आपकी एंट्रीज कराते हैं, तब आपका ये निफ नंबर यहाँ पर एंटर अलाउ करेगा या एक्सेप्ट होगा। आपने ये देख लेना है, बस ये इसको हाल ही छोड़ दें, कुछ ज़्यादा इसको छेड़छानी आपने नहीं करनी। ये आगे वो डिफेक्टो पार्टनर वाला का जो है, जो पीछे ऑप्शन था, ये उसके बारे में है। हम आगे आ जाते हैं जी नंबर 6 पे, ये आपका फैमिली का आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आपके डिपेंडेंट्स और ये बाकी जो है, क्योंकि डिपेंडेंट्स के बारे में मैंने पहले भी आई थिंक किसी वीडियो में बताया है कि अगर आपका काम अगर किसी कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनी के अकाउंटेंट आपको एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म 92। अगर मुझे मिला तो मैं इस वीडियो की अभी आपको ये शो भी हो जाएगा, अगर मुझे मिल गया कहीं पर पुराना हुआ
वो फॉर्म आपके अकाउंटेंट आपके बिहाफ के ऊपर जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं 1 जनवरी से 15 फरवरी के अंदर अंदर वो एंटर कर देते हैं डिपेंडेंट्स के, ठीक है। तो इससे आपका जो टैक्स रेट है वो कम हो जाता है, वो डिफरेंट परसेंटेज है, ठीक है। ये फैमिली का है, एग्रीगा तो फैमिली यार। नंबर 7 पे आ जाते हैं, तो जी ये आपका आ गया है जी, इसको तो भी छोड़ दें, ठीक है। ये वो रेजिडेंस फिजिकल आ गया। अच्छा, आप टैक्स फाइल करने के लिए कहाँ के रेजिडेंट हैं? टैक्स रेजिडेंट होना भी एक इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाल के अंदर अगर आपने 183 दिन अगर आपने स्पेंड किए हैं तो आपके ऊपर टैक्स फाइल करना एक कानूनी पाबंदी है, ठीक। अब पुर्तगाल के अंदर 3 रीजन्स हैं जी, कॉन्टिनेंट मतलब जो मेन लैंड पुर्तगाल है जो स्पेन के साथ अटैच है, इसके अलावा अजोरस है, ये लिखा हुआ, और आप मदीरा में है। अजोरस और मदीरा के अंदर पर्सनल इनकम टैक्स रेट कम होता है, ये अगर आप विकीपीडिया पर जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे इसके रेट्स कम है पर्सनल इनकम टैक्स के। लेकिन हम क्योंकि कॉन्टिनेंट जो मेन पुर्तगाल का लैंड है वहाँ पे रहते हैं तो हमें थोड़ा हायर टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन इसलिए हमें ये ऑप्शन भी कॉन्टिनेंट चूज़ करना है, ठीक हो गया जी। अब बाकी चीज़ें आपने छेड़ नहीं रही, ठीक है जी। आप रिहायशी नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, तो इनको आपने ज़्यादा छेड़छानी नहीं करनी, जस्ट गो थ्रू करना है। नंबर 9 पे आ जाएं, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने पहले ही बैंक अकाउंट अपना कंफर्म करके लाना है। तो ये मेरा बैंक का जो निब नंबर IBN नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, नीचे वो बैंक का नाम भी बता रहे हैं कि भाई ये बैंक है आपका, जिसके अंदर अगर कोई पैसे आपको रिटर्न आते हैं ईवा के इस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, ये ऑटोमेटिकली लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इसके नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है कन्फर्माओ IBN इंडिका, क्लिक करेंगे ताकि आपने चेक कर लिया, मुझे क्योंकि पता है कि ये वही है, मैंने कभी इसकी छेड़ा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है इसका तो हमें भी नहीं पता, ये इसको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट जस्ट इन केस, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है। Do you want AT to share this bank with your NIF identification data? It's not already available for using payment for refund and funds to made by AT. तो ये आपको इसको यस पे क्लिक करना है यहाँ पर, और ये जो भूल गया था ये नेक्स्ट उसमें इंस्ट्रक्शन में मैंने नहीं लिखा हुआ जो आपको नीचे मिलेंगी, तो आपने सी कर देना है ताकि रिफंड्स वगैरह के लिए आपको ये ऑप्शन आपका ये जो बैंक अकाउंट है ये यूज हो। नंबर 10 पे आ जाते हैं, तो अपने 1 साल की डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, तो नंबर 1 चूज़ करना है, क्लिक हो गया। इसके बाद अपने आ जाना है नंबर 11 पे, ये एक्स्ट्रा ईवा के ऊपर है। ये अगर मेरी नीचे यूट्यूब की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे 2024 के बारे में, तो ये ईवा और ये एडिशनल ईवा के बारे में जो है ये जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं 5% उसके लिए है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसी के जैसे कानून वगैरह ये सारा मैंने बड़ी तफसील से उसके अंदर डिस्कस किया हुआ, अभी वीडियो लगी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब तक ये पहले IAS तो फाइल करने फिर वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। नंबर 13 पे आ जाते हैं, तो नंबर 13 के अंदर जनाब जी आपने करना है Annex A पे क्लिक, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, लेकिन इसके बाद आपने आ जाना है Annex पे। ये ऑप्शन आपका आ गया है Annex A। यहाँ से अगर आप एडिशनल करते जाएंगे तो ये बाकी सारे हैं, ये आपकी कैटेगरीज के हिसाब से हैं, आपकी इनकम सोर्सेज आपने अगर एडिशनल ऐड करने हैं, कैपिटल गेन करने हैं, ये रेंटल हैप्पीडियस रेंटल इनकम को बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा इनकम जो आपकी आ रही है ये उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर एनेक्स मतलब एक्स्ट्रा पेजेस आप ऐड करेंगे, तो मैं सिंपल Annex A ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो Annex A के बाद जनाब हम करेंगे कि हमने इसको शो कर दिया भाई हम ये है, ये हमारी सैलरी वाली जो आती है। इसके बाद हमने इस जो फाइल की है ये रोज़ोटो 1 वे, ये जो सारा डाटा हमने जो 13 स्टेप किए हैं इसके बाद हमने Annex A को क्लिक कर दिए ताकि हमारा Annex A जो है वो भी प्रिंट होके आ जाए।
आप चाहें तो इसको भी जो है वो गो थ्रू कर लें। ठीक हो गया, छेड़छानी ज़्यादा नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट हो ही जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी कोशिश की IRS की एनेक्स ए को फाइंड करने की, लेकिन क्योंकि इनिशियल दिनों के अंदर कुछ एरर आते हैं तो मेरी तो पूरी एनेक्स ही मिसिंग थी। आई थिंक कुछ शो ही नहीं होता हो रहा, इट वाज शोइंग लिटरली ज़ीरो भी नहीं बल्कि पूरी एनेक्स ही मिसिंग थी। तो ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने किसी और दोस्त की चलते फिरते किसी फेरी के टर्मिनल के ऊपर उनकी IRS को फाइल करने की कोशिश की हुई है। तो ये मैं आपको उस वीडियो में जो है वो दिखा देता हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 एनेक्स हैं, एनेक्स ए, एनेक्स बी। तो ये भाई साहब जो थे ये मुलाजमत भी करते हैं और इनका एक्टिविटी भी ओपन थी। तो एनेक्स ए और एनेक्स बी आप दोनों ऊपर देख सकते हैं। तो बाकी की प्रोसेस जो है वो मैंने जो है इसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके तो वो मैंने कोशिश की कि आपको गाइड कर दूँ, एटलीस्ट आपका प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि भाई IRS जो है वो फाइल किस तरह करते हैं और क्या होता है। मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन समटाइम इस तरह के ग्लिचेस जो हैं वो आते रहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो और आपको समझ में है कि आप ये कर सकते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं है तो इसके बाद आपको कोई अकाउंटेंट जो है वो के बाद देख लेना। इधर आना है, चेक करना है वैलिडार, ये ऑप्शन है, ये वैलिडार पे जाना है। ठीक है जी। बाद आपको अपना पासवर्ड और निफ नंबर एंटर करना पड़ेगा ताकि वो सबमिट हो सके। तो जैसी सबमिट होगी तो एक मैसेज आएगा कि इंतरिगा द डिक्लेरेशन IRS कि आपकी IRS सक्सेसफुल सबमिट हो गई है। ठीक है, अब IRS लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्टेर कॉम्परेटिवोस और उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रूवा इंतरिगा। ठीक है, इससे आप IRS चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन एक मिलेगा जिससे रेड स्टैंप होगी और ये आपको तब तक रेड स्टैंप रहेगी जब तक IRS वाले आपकी IRS चेक नहीं करते।